एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं 7th क्लास की रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी लेकर आई हूँ और इसमें 6 श्लोक दिए हुए हैं। 6 श्लोक के मैं एक एक करके आपको अर्थ बताऊंगी और इनके अर्थ को समझाऊंगी। अब बात करते हैं इस पाठ में जो शीर्षक है उसके बारे में। सुभाषितानी। सुभाषितानी 2 शब्दों को मिलाकर बना है, सु और भाषित। सु का अर्थ होता है अच्छी और भाषित का अर्थ है वचन, यानी अच्छे वचन, अच्छी बातें। तो सुभाषितानी का अर्थ हुआ अच्छी बातें। तो जो संस्कृत है, संस्कृत अपने आप में ही एक देवनागरी भाषा कहलाती है, ये यानी देवों की भाषा, जो अपने आप में ही एक संस्कारी भाषा है। तो इसके जो श्लोक हैं बहुत ही अच्छे श्लोक दे रखे हैं। मैं इनका बताती हूँ आपको सस्वर वाचन करके बताऊंगी। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़े, मूढ़े कहते हैं मूर्ख के लिए, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित हैं। अर्थ समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर जो रत्न हैं वो असली कौन कौन से रत्न हैं? जल, अन्न और सुभाषित। ये 3 चीज़ें बताई गई हैं, ये 3 रत्न हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो किसे, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, इनके लिए जो रत्न मानते हैं, लेकिन जो विद्वान हैं वो इन्हें असली रत्न मानते हैं। मुझे लगता है ये सूक्ति आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको दूसरी सूक्ति की ओर बढ़ते हैं और इसका अर्थ मैं बताऊंगी। सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाते वायुश्च सर्वम, सत्ये प्रतिष्ठम। यानी सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। एक बार फिर सुन लीजिए। सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य, रवि कहते सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। अब 3rd सूक्ति की ओर बढ़ते हैं हम। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में क्या है? आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक बार फिर इस लाइन का अर्थ सुने। दान में, तपस्या में, शौर्य में और क्या कहते हैं, और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि वसुंधरा पृथ्वी के लिए कहते हैं, क्योंकि
पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, क्योंकि पृथ्वी अनेक बहुरत्नों को धारण करने वाली है। कहने का अर्थ क्या है कि पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। आइए अब चलते हैं चौथी श्लोक की ओर। चौथे श्लोक में बताया गया है, साधिरेव सहासीत साध्वी कुर्वीत संगतिम साध्वीर्विर्वादम मैत्रीम च नासिद्धम किंचिदाचरेत, यानी हमें सज्जनों के साथ ही, कैसे बताया गया है, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना उठना चाहिए। सदभी रेव यानी सदभी रेव, सहासीत सदभी रेव माने सज्जनों के साथ ही। तो क्या बताया गया है, सदभी रेव सहासीत सदभी कुर्वीत संगतम सदभी विर्वादम मैत्री च नासिद्धम किंचित दाचरेत। इसका कहने का अर्थ है आपके कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना यानी रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही हमें विवाद करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या बताया है इस श्लोक में कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना उठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए और दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी कैसा भी किंचिदाचरेत किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए अब अगली सूक्ति की ओर बढ़ते हैं। जो अगला श्लोक है आपका, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा यानी संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। अब चलते हैं हम 6 श्लोक की तरफ, जो कि अंतिम आपका श्लोक है। क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड़क करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। यानी क्या कहा गया है कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, यानी हम क्षमा से क्या नहीं साध सकते हैं, अर्थात क्षमा से हर कार्य, क्षमा समझ रहे हैं, माफ़ी के लिए कहा जा रहा है, क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन शत्रु उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है और क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता। क्षमा समझ लीजिए, जिस व्यक्ति के हाथ में यानी शांति रूपी तलवार है,
शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन शत्रु उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन शत्रु उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आपने इन सुभाषितानी इन श्लोकों का अर्थ समझा। अगली वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो देखते हुए जो बराबर में रेड कलर का सब्सक्राइब लिख कर आ रहा है, आप उसे प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।